अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जामियतुल उलमा हल्का चंद्रान गुट्टा सदर मौलाना मोहम्मद एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने आज जामा मस्जिद अल नूर हाफिज बाबा नगर में जुमा के मौके पर अवाम से खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक का आखिरी आशरा चल रहा है। इसमें शब खैर जैसे अजीम रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, जिसमें एक रात इबादत करना 1000 महीने के बराबर इबादत करने का सवाब मिलता है। मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से गरीब अवाम बहुत परेशान है। अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो आगे बढ़कर गरीब की मदद करे और तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा किया जो गरीब अवाम की मदद कर रही है। और AMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी MLA हल्का चंद्रान गुट्टा का शुक्रिया अदा किया जो ऐसे नाजुक वक्त में दिल खोल कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी जो जामियतुल उलमा हल्का चंद्रान गुट्टे के सदर है, जामियतुल उलमा का तारुफ कराते हुए कहा कि जामियतुल उलमा हिंद ऐसी जमात है कि हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले से लेकर आज तक मुल्क व मिल्लत की हर मौके खिदमत अंजाम देते हुए आ रही है। जब भी कोई ऐसे हालात आए जामियतुल उलमा आगे बढ़कर काम किया। मौलाना महमूद मदानी साहब के इशारों पर जो जामियतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी है, आज पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के मौके पर काम कर रहे हैं। इस तरह हमारे रियासत नगर के सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर साहब रियासत तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जामियतुल उलमा रिलीफ का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में से जामियतुल उलमा हल्का चंद्रान गुट्टा की जानिब से अब तक के 100 लोगों में रमजान राशन तकसीम किया गया और रोजाना यकुम रमजान से जरूरतमंदों में और रोजेदारों में खाने का इंतजाम किया जा रहा है और ईद का भी राशन दिया जा रहा है और मस्जिद के खादिम की भी मदद की जा रही है। मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अब तक 3 जुमा गुज़र चुके हैं। यकीनन ऐसे मुबारक महीने में अल्लाह के घर में आने की जो हमारे दिलों में तड़प होगी और जो बेचैनी है उसको हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो बीमारी कोरोना वायरस के नाम से जो चल रही है, जिसकी वजह से कानूनी एतबार से, शरई एतबार से हम मजबूर हैं और अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, इसलिए कि ज़रूरी है ये जो बीमारी है आपस में एक जगह ज़्यादा जमा होने से लग रही है, फैलने का अंदेशा है। तो इससे बचने के लिए हम सोशल डिस्टेंस जिसको कहा जाता है, समाजी दूरी आपस के अंदर पैदा करना है, उस अंदाज़ पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बीमारी हमें इस तरफ दावत देती है कि जिस तरीके से अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए उसकी एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार करते हैं और अपनी जान की हिफाजत के लिए जिस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया है ताकि हम गुनाहों से महफूज रखें। जैसे बीमारी से जान का नुकसान होता है, इसी तरीके से गुनाहों से ईमान का नुकसान होता है, अपनी आखिरत का नुकसान होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया है। और क्योंकि ये महीना तकरीबन गुज़र चुका है, 2 अशरे ख़त्म हो चुके हैं और फ़जीलत के एतबार से आखिरी अशरा बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए कि इसमें शब क़द्र जिसको लैलतुल क़द्र कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र पूरी मुकम्मल सूरत इसकी शान में नाजिल फरमा दी और फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर वाली रात फरमाई। यानी इस रात का इबादत करना गोया के 83 बरस 4 माह तक इबादत करना है। ऐसी अज़ीमुश्शान रात अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 ऐसे बनी इसराइल के लोगों का जिक्र हुआ जिनको 80-80 साल तक जो है इबादत ऐसी की उन लोगों ने कि पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ ایو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس رات ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، اور اس لیے تاکہ اس کے بندے اس کے لیے جستجو کرے، اس کو تلاش کرے، اور تاکہ اس کا احساس کے اندر پیدا ہو۔ میرے دوستو عزیزو، اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشر کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ ایک طاق رات کل گزر چکی ہے، بقیہ اور 4 طاق راتیں ہیں۔ اس میں اہتمام کرے اپنے گھروں کے اندر عبادت کا، اس میں اہتمام کرے اس میں تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، اس لیے کہ اس رات آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ گھروں میں، مساجد میں جہاں کئی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس تک پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ایسی رات کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، کیونکہ لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے اور ہر طرف جو ہے اس بیماری کی مہاماری چل رہی ہے، اور ہر ایک آدمی، ہر ملک کا ایک ایک فرد آج اس بیماری سے پریشان ہے، اور اس کا واحد علاج میرے عزیز دوستو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مسلمان بحیثیت ایمان والے کو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے، اس لیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ اور اس کی دوا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ ساری دنیا کے ملک والے مل کر بھی اگر اس بیماری سے بچنا چاہے، اس کی دوا بنانا چاہے، اور اللہ اس بیماری کی دوا نہ پیدا کرنا چاہے تو کوئی اس کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، یہ مومن کا ایمان یقین ہے۔ ایسے وقت میں کہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ایمان والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جلد از جلد اس بیماری کو ختم کر دے، اس وبا کو ختم کر دے۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں کہ آج جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج کیسے گھرانے پریشان ہیں، متوسط گھرانے کے لوگ بھی پریشان ہیں، تو پھر عمومی اعتبار سے جو لوگ محنت مزدوری کر کے کام کر کے کھانے والے ہیں، کمانے والے ہیں، ان کے گھروں کا کیا عالم ہوگا۔ ان تک میرے دوستوں کیسے پریشانیاں ان پر گزر رہی ہیں، کیسے حالات ان پر گزر رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ایسے پریشانی کی حالت میں، ایسے مصیبت کی حالت میں تم ان کی مدد کرو، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے، الحمدللہ حکومت کے اعتبار سے بھی یہ ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا ہے، اور ہر لحاظ سے انفرادی طور پر بھی تنظیمیں کام کرنے والی تنظیمیں کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے حلقہ چندران گٹے کے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی طرف سے بھی کافی محنت ہو رہی ہے، کئی ہزار لوگوں تک گھروں تک ان کا راشن پہنچایا گیا ہے، اور مزید کوشش جاری ہے۔ اسی طریقے سے سٹی جمعیت العلماء، یہ جو ہے حلقہ چندران گٹا ہے، اس کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت العلماء وہ جماعت ہے جو ہر موقع پر، ہر وقت میں، ہر آفت اور مصیبت کے وقت میں کھڑے ہو کر ساتھ دی ہے، اور ایسے وقت میں جب سارے عالم کے اندر پریشانی چل رہی ہے تو ساری جمعیت العلماء پورے ہندوستان کے لیول پر جو ہے آج کام کر رہی ہے، جس کے صدر مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہے، جو پورے ہندوستان کے اندر کونے کونے پر جو ہے محنت کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ریاست آندھرا پردیش اور ہمارے تلنگانہ کے جو صدر جناب محترم حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم ہے، ان کی ماشاءاللہ بہت خدمات ہے اور بڑی کوششیں ہیں، انہی کی ہدایت پر جو مختلف جو ہے جگہوں پر اضلاعوں میں پورے صوبے آندھرا پردیش میں، تلنگانہ کے اندر اور سٹی کے اندر بھی محنتیں ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سٹی جمعیت العلماء کے صدر مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم، جن کی محنتیں کوششیں بھی جاری ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے
कि हल्का चंदन गुट्टे की जानिब से शुरू रमज़ान से ही घरों को राशन पहुँचाना, उन तक गरीबों तक खाना पहुँचाना, इस किस्म की मेहनतें कोशिशें की जा रही है। और जो उलमा अइम्मा हज़रात है उन तक भी हर इतिहाद से जो है ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मेहनतों को, हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कबूल कर ले और इस बीमारी को, इस वबा को ख़त्म कर दे। मैं आखिर में जो है हमारे एशियन केबल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये बालापुर पे रॉयल कॉलोनी में 12 नंबर कैंप है बर्मा वालों का। 2 दिन पहले यहाँ पर आना हुआ था। इस कैंप में सिटी जमीयत उलमा हल्का चंद्रान गुट्टा हैदराबाद तेलंगाना से हमारे जनाब क्या नाम अहमद साले साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि शुरू रमज़ान से लेकर अब तक जो है हमारे लिए कोई इफ्तार वगैरह का नज़्म नहीं हुआ खाने का। तो आपके कहने पे जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी 35 लोग हैं, मकानात यहाँ पर है, इनके लिए खाने का और हर एक के लिए एक पाकिट खजूर का इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह और भी जो इनकी ज़रूरतें हैं, ईद के लिए राशन वगैरह का भी है मसला, इंशाल्लाह उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि सिटी जमीयत उलमा हल्का चंद्रान गुट्टा की जानिब से पहले ही दिन से शुरू रमज़ान से ही ये खिदमत जारी है। और जो हजरात इसमें ताउन कर रहे हैं उनके हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उनकी इन खिदमत को कबूल कर ले। और बहुत सी ऐसी रिफाई कामें और बहुत सी इस वक्त की ज़रूरत है, ऐसे गरीब बस्तियाँ और ऐसी जगह जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, घरों में खाने के लिए खाना वगैरह नहीं है। आप ख़ुद इस बस्ती का जो है और ये इन कैंप वालों की हालात को देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आज पूरी कौम की हालत क्या है। मुतवस्सित घराने के अंदर भी परेशानियाँ हैं, तो गरीब गुरबा जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, उनके घरों का आलम क्या होगा। इस तरह से आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अहले खैर हज़रात जो है सारे अपने अतराफ़ अकनाह में गुरबा के जो है तवज्जो दें, उनका ताउन करें। और मैं इस मौके पे मैं जनाब एशियन टीवी चैनल के जनाब अब्दुल्ला भाई साहब और मुज़म्मिल साहब और क्या नाम उनका अनवर साहब, इनका शुक्रगुज़ार हूँ, ये साथ दे रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे निज़ाम भाई और दूसरे हमारे दोस्त अहबाब वगैरह भी जो है इस ताल्लुक़ से ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कितने लोग का आना है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 35 घर हैं इसमें। इन 35 अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम है और एक पाकिट जो है खजूर का, आधा किलो खजूर के लिए इनका इंतज़ाम किया गया है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग बर्मा का रोहिंग्या मुसलमान, हम लोग ये हैदराबाद बालापुर रॉयल कॉलोनी यहाँ 12 नंबर प्लाट में रहते थे। हम लोग ये लॉकडाउन से पहले हम लोग तो ये न सरकार का कुछ नहीं मदद किया था, न यूनिसेफ की तरफ से कुछ नहीं मदद किया था, लेकिन हम लोग मेहनत करके अपना हम लोग ये बीबी बच्चा पाल सकते। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन जारी हुआ था, अभी 45 दिन तक ज़्यादा हो गया जी, करीबन 2 महीना करीबन हो गया। हम लोग के पास औसात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी वार्ड रहने का टाइम हो इतना करीब हो गया, बहुत मजबूरन हाल हो गया, क्योंकि हम लोग ये जो जहाँ प्लाट में रहते थे वहाँ प्लाट का किराया भी देना पड़ा हम लोग की। ये किराया 2 महीना का, अभी लॉकडाउन के टाइम में 2 महीना का किराया देना पड़ा, दे दिया किसी भी हालत से। जो कुछ बचा इन बेच के हम लोग किराया दे दिया। अभी ये बच्चा उच्चा सब लोग देखा है, बिल्कुल बाहर निकल के काम नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग का अभी हालत बहुत नाजुक है। इसलिए हम लोग ये गुजारिश है, जो मुसलमान भाई यानी अमीर है, जो गरीब को मदद कर सकते, इंशाअल्लाह मदद करो। हम लोग बहुत परेशानी हाल में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आपने सुना भी हालात इनके बस्ती के अपने बता रहे थे, इंशाअल्लाह इसके लिए इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि जो जमीयत उलमा काम कर रही है, इसके सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शफ़ीर साहब दामत बरकातहुम, सदर जमीयत उलमा हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनकी हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है जमीयत उलमा काम कर रही है जगह जगह पे। इंशाअल्लाह इनकी भी ज़रूर मदद की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।